कि आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। जैसा कि पता है आर एस बुक है आप लोग का क्लास 8 का बेटा। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक हम लोग कवर करने वाले हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम रहने वाला है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट चैप्टर को हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं बेटा, समझते हैं। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैंने चैप्टर 1 को नहीं उठाकर इसको क्यों उठाया, उसके पीछे 2-3 कारण है। ऑलरेडी चैप्टर 1 मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन कर रखा है 2-3 साल पहले, और चैप्टर 1 बहुत ज़्यादा वाइड भी है, 1G 1H तक है। और चैप्टर 1 में कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन यहाँ से टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस टॉपिक को क्लास 7 में पढ़ लिया है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर जो बच्चा वहाँ नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा दिक्कत होगा। एक्सपोनेंट टॉपिक ज़रा समझिएगा। एक्सपोनेंट जैसे मैंने लिखा है a के पावर n, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है इसका सबसे पहले हम समझिए। इसका मतलब है, इसको पढ़ेंगे a रेज टू द पावर ऑफ n। ठीक है, यहाँ a जो होता है उसे हम लोग बेस कहते हैं, और जो n है उसे हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। थोड़ा आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है, लिख रहा है कोई भी नेगेटिव बेस है उसके पावर कोई n नंबर है तो वो n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर ही हुआ। तो नेचुरल नंबर किससे बना था? नेचुरल नंबर दो चीज़ से बना है, या तो इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा। इन्हीं दोनों नंबर से मिलकर क्या बना है? नेचुरल नंबर बना। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर के पावर कोई नेचुरल नंबर है तो या तो वो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। तो इवन के केस में उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, और ऑड के केस में उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा। अब थोड़ा एक एग्जांपल इस पर दिया, उसको समझ लेते हैं। देखिए, -2 के पावर 4 दिया है, तो -2 है, नेगेटिव है, इसका पावर 4 एक इवन नंबर है, तो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव है, 16 है। लेकिन जब इसको ऑड रखा गया है तो इसका आंसर -8 आया। पावर 3 रखा है तो 3 बार गुना किया तो -8 आया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस बात को थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे 4 माइनस है, तो फर्स्ट और सेकंड माइनस को जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सेकंड थर्ड और फोर्थ को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ओवरऑल दोनों को गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसीलिए जो इवन पावर होता है उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ऑड में देखिए, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद तो एक ही माइनस बच गया, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा। इसीलिए ऑड पावर पे नेगेटिव होता है और इवन पावर पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, यही पहला आपका प्रॉपर्टी था। ठीक है, यह रूल था। अब यहाँ कुछ और बात को समझिए। कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका एक्सपोनेंट में हम अलग अलग तोड़ सकते हैं पावर। ज़रा देखिए, यहाँ लिखा हुआ एक फ्रैक्शन में a/b के पावर n, तो इसका मतलब ऊपर वाला को भी n बार और नीचे वाला को भी n बार। क्या कहना चाहते हैं इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे यहाँ पे 3/5 के पावर 3, तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर 3 है ना, तो 3 को 3 बार, नीचे 5 है तो 5 को 3 बार, तो 3 को 3 बार करेंगे तो 27, और 5 को 3 बार करेंगे तो 125। जैसे यहाँ लिखा हुआ है -2/3 का पावर 5, इसका मतलब जो -2 है उसको भी 5 बार, और नीचे 3 है उसको भी 5 बार। जब गुना करेंगे तो -32 और नीचे आएगा 243। ठीक है, अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका पावर, फ्रैक्शन हो या इंटीजर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पावर कोई नेगेटिव पावर है। यहाँ देखिएगा, पहला जो तब प्रॉपर्टी था उसमें नेगेटिव बेस था, इस बार नेगेटिव पावर है, दोनों में बहुत अंतर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो जिसका पावर ये नेगेटिव होता है ना वो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए
3/4 के पावर -5 है। ये जो 3/4 है ना, इसको पलट देंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। यानी कि रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर कोई फ्रैक्शन है या कोई भी इंटीजर है, उसका पावर एक नेगेटिव पावर है, तो उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में करने के लिए आप इसका जो बेस है उसको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, यहाँ तो बस इंटीजर है, तो इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो 4/1 का उल्टा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद किसी भी चीज़ का पावर, यानी कोई भी बेस का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब आखिर ये ऐसा क्यों होता है, आपने इसको याद कर लिया, ठीक है, कि भाई किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है, किसी भी बेस का उसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन चाहेंगे तो आप समझ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, मैं आपको इसको 2 तरीके से समझा कर दिखाता हूँ। पहला लॉजिक देख के समझाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 3 के पावर 1 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3 होगा। 3 के पावर 2 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 9 होगा। मैं कहता हूँ 3 के पावर 3 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 27 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। जरा ये बताओ कि ये पावर में 3 है और यहाँ पावर में 2 है, तो जब 3 से 2 जा रहे हैं तो 27 से 9 पे कैसे जाएंगे, 3 से डिवाइड करके जाएंगे। अब देखिए, एक स्टेप और पीछे जा रहे हैं 2 से 1 पे, तो फिर 9 से 3 पे कैसे गए होंगे, 3 से डिवाइड करके गए होंगे। अब इसके ठीक पीछे क्या होगा, 3 के पावर 0 हो सकता है, 1 के पीछे तो 0 हो सकता है। तो यहाँ पे तो 3 है, और 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि आप हर एक स्टेप पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं पीछे जाने के लिए, तो इसके पीछे जाइएगा तो 3 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं जब पावर 0 हो रहा है तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये इसका लॉजिकल प्रूफ है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, लेकिन वो प्रूफ तभी समझ में आएगा जब आप सारा फॉर्मूला पढ़ लो। ये वाला जो फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं ना अभी आज बताकर, और उसका प्रूफ को भी दोबारा मैथमेटिकल बता दूँ। ठीक है, 2 सेकंड वेट करेंगे। अब आप लोग जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है ना उसका यूज़ करके यहाँ पे एग्जांपल पे दिखाना है। एग्जांपल नंबर 2/3 के पावर -3। तो इसका मतलब यह पावर नेगेटिव है, तो पावर को सबसे पहले पॉजिटिव करने के लिए इस जो बेस है उसको रेसिप्रोकल करना होगा। तो जैसे हम रेसिप्रोकल किए, यहाँ पे सॉल्व किए, 3 का पावर 3 27 और 2 का पावर 3 8 हो गया। यहाँ 4 के पावर -2 है, 4 के पावर -2 है, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, और -2 को उल्टा कर देंगे तो +2 हो जाएगा। और +2 जैसे होगा उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 4 को 4 से करेंगे तो 16। देखो 1/6 के पावर -2 दिया है, तो फिर -2 दिया है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो +2 होने के लिए क्या होगा, 1/6 को 6/1 लिखेंगे, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। यहाँ 2/3 के पावर 0 है, तो हम जैसे कि जान चुके हैं कुछ भी बेस हो, कुछ भी हो, और उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, 2 तरीका है, या तो आप फॉर्मूला को समझ लो या फॉर्मूला को याद कर लो। ठीक है, मैं आपको दोनों करवा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर किसी बेस बराबर हो और उसका पावर डिफरेंट हो और हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके पावर का एडिशन हो जाता है। अब आप कहोगे सर समझा दीजिए, थोड़ा लॉजिकली कुछ प्रूफ करके दिखाइए। ये तो आपने याद करवा दिया, हमने याद भी कर लिया कि दो सेम बेस का मल्टीप्लाई हो रहा हो विद डिफरेंट पावर, देन पावर गेट एडिशन, है ना, पावर में एडिशन हो जाता है। तो सर इसका कुछ लॉजिकली कुछ आप दिखाओगे तो थोड़ा बेटर रहता। तो देखिए ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट सपोज 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 में लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 2 के पावर 3 का कि 2 को 3 बार लिखना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। और यहाँ 2 के पावर 4 का मीनिंग क्या है कि 2 को 4 बार लिखना। तो टोटल 2 कितना बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 को 7 बार भी लिख सकते हैं हम। अब जरा बताओ कि ये इसमें क्या करके 2 के पावर 7 आया होगा। तो देखो दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ भी बेस सेम रखा है, और दोनों के पावर को ऐड कर दिया है, 3 4 मिलाकर यहाँ पे 7 लिख दिया है। इसीलिए जो आपका बेस है उसको वैसे ही रखा गया और पावर को यहाँ पे ऐड किया गया, उसका आप यहाँ पे लॉजिकली प्रूफ देख सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कुछ और रिलेट करते हैं, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो रहा है, तो डिवाइड होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। आप लॉजिकली इसको समझ सकते हैं कि सर आप मल्टीप्लाई में ऐड करके दिखाए हैं
तो डिवाइड में क्या होगा, माइनस होगा। पावर टू दी पावर में क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है, हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसको अलग अलग लिखा जा सकता है, यानी पहले वाला को, इसलिए सपोज 2/3 इंटू 4/5 का पावर 7 लिखा हुआ है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि पहला वाला का भी पावर 7 है और दूसरा वाला का भी पावर क्या है, 7 है। इसका मीनिंग यही हुआ। सेकेंड लास्ट क्या कहता है कि कोई भी नेगेटिव पावर है तो उसको उल्टा करेंगे तो जाकर वो पॉजिटिव होगा, है ना। बेस जो है उसको उल्टा करेंगे तभी जाकर उसका जो नेगेटिव पावर है पॉजिटिव होगा। पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है। चूँकि अब मैं आपको सारा फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ अभी, तो मैं वो जो कंटेंट जो मैंने आपको छोड़ा था थोड़ा देर पहले, जिसमें बात हुई थी कि सर उसका लॉजिकली प्रूफ क्या है, किसी भी चीज़ का पावर 0 है उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, लॉजिकल प्रूफ तो आपने करके दिखाया था, ज़रा समझने की कोशिश करो कैसे प्रूफ करेंगे। लेट सपोज कि लिखें a की पावर 0 और मुझे प्रूफ करना है ये 1 के बराबर है। अच्छा, 0 का मीनिंग क्या होता है, 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, x में से x जाएगा तो 0 होगा। अच्छा, अभी तो फॉर्मूला पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हैं कि माइनस में कब होता है, जब वो डिवाइड के फॉर्म में हो। तो यहाँ माइनस के फॉर्म में है तो इस माइनस को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं a के पावर x बाई a के पावर x, तभी तो ये डिवाइड के फॉर्म में है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर x डिवाइड बाई a के पावर x, है ना। तभी तो ये दोनों का बेस सेम है तो डिवाइड में माइनस हुआ होगा। अब एक बताओ, सेम चीज़ को सेम चीज़ से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। तो ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है और उसका लॉजिकल प्रूफ था, ठीक है। चूँकि अब फॉर्मूला सारा हो चुका है तो अब कुछ एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज आप लोग को बनाना है, डाउट्स आप लोग को उसी में कमेंट सेक्शन में पूछना है। मैं आप लोग को वहाँ पे वीडियो बनाकर भेजूँगा ताकि आप वहाँ पर देखकर अपना डाउट्स को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। वहाँ पे मैं टाइप वगैरह नहीं करूँगा, जो आपका कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे जो आपका डाउट्स होगा ना उसको लेकर मैं आपके एक्सरसाइज की मैं जो वीडियो बनाऊँगा एक्सरसाइज का, उसमें आपको मैं वीडियो के फॉर्म में समझा दूँगा, ठीक है, कि ये डाउट था और उसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जांपल नंबर 1, 5 के पावर -3, अभी तो आप पढ़ चुके हैं। इसको फ्रैक्शन बनाना होगा और -3 को +3 करने के लिए उल्टा करना होगा। तो 5/1 का उल्टा 1/5 होगा। 1 तो 1 ही जैसा रह जाएगा क्योंकि 1 का पावर में कुछ भी मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा, ठीक है। वैसे ही 1/3 के पावर -4 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 3/1 के पावर 4 हो गया। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा। अच्छा, 3 के पावर 4 का मतलब ये नहीं हुआ 3 × 4, ये मत सोच लेना। 3 के पावर 4 का मतलब हुआ 3 को 4 बार लिखना है और आपस में गुणा करना है। 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दोनों का बेस सेम है, दोनों जगह 2/3 है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, आपने भी पढ़ा है। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, और 3 के पावर 5 कितना होता है, 343 होता है। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस में है तो 5 - 3 कितना होगा, 2 हो जाएगा। 4 को 2 बार करेंगे तो 16 और 7 को 2 बार करेंगे तो 49। इस तरीक़ा से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जो इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसका बेस सेम देगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में देगा। यहाँ देखिए, यहाँ बेस भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है, तो यहाँ कोई रूल नहीं लगेगा, यहाँ आपको कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहले जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करने के लिए उल्टा करना होगा। तो 3/8 का उल्टा क्या हो गया, 8/3 हो गया और पावर पॉजिटिव हो गया। 4/5 का उल्टा करेंगे तो 5/4 और पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ज़रा ध्यान सुनिएगा, पावर 2 है यानी 8 को 2 बार लिखेंगे तो 64 होगा। 3 को 2 बार लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 को 3 बार लिखेंगे तो 125 होगा। 4 को 3 बार लिखेंगे तो 64 होगा। 64 और 64 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 125 बाई क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 तक अगर हो चुका है, मैंने आपको समझा दिया, तो इसके बाद एग्जाम्पल जो है आपको मैं नहीं समझा रहा हूँ आज, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा। आपका होमवर्क क्या रहेगा जो समझाएं उसके बेसिस पे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जो डाउट्स होगा उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बस टाइप कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पहले डाउट बताएंगे, फिर आगे एग्जाम्पल को ले जाएंगे और फिर होमवर्क के तौर पे आगे आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इसी तरीक़ा से वीडियो आते रहेगा। आप लोग वीडियो का एज ए क्लास देखते रहिए रेगुलर बेसिस पे, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और जो भी आपका कॉन्सेप्ट रहेगा RS अग्रवाल से
क्योंकि स्कूल में आर एस वाला उतना पढ़ाई नहीं होता है, एनसीईआरटी को हम सीबीएसई फॉलो करते हैं, इसीलिए आप यहाँ से एज ए ट्यूशन इसको कवर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।